डायबिटीज असल में है क्या? ब्लड की शुगर का लेवल जो कि नॉर्मली खाली पेट 100 तक होना चाहिए, उससे अधिक हो जाए तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह का खतरा है वो किन लोगों को ज्यादा होता है? और आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तो उम्र चाहे 25 साल हो तो भी डायबिटीज हो सकती है। भारतवर्ष में 47% डायबिटीज के रोगियों को ये नहीं पता है कि उन्हें डायबिटीज है। किस स्टेज पे जाकर जो इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है? जहां कंट्रोल न कर पाए वहां किसी स्टेज पे जाके इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ती है। डायबिटीज से हम लोग बच सकते हैं, ये कोई महामारी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज़ यानी मधुमेह के रोग से पीड़ित हैं। असल में ये रोग है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया धर्मेंद्र जी। चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला यही सवाल कि डायबिटीज असल में है क्या? यह रोग है या हमारे अंदर की कोई उपज है? नहीं, देखिए ऐसा है, बहुत अच्छा विषय है। मधुमेह या डायबिटीज ये दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अधिकतर लोग डायबिटीज टाइप 2, जिसे हम आम भाषा में शुगर कह देते हैं, मधुमेह कह देते हैं, शुगर होगी जी बंदे में। सो ये बड़ी सही भाषा है कि शुगर हो गई। शुगर का मतलब हमारा, डायबिटीज का मतलब है हमारे पेरिफेरल ब्लड में, जो हमारी कोने में यहाँ ब्लड चल रहा है, उसमें हमारे ब्लड की शुगर का लेवल जो कि नॉर्मली खाली पेट 100 तक होना चाहिए, 100 होना चाहिए, उससे अधिक हो जाए तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। उसे हम शुगर रोग, शर्करा शुगर रोग, मधुमेह, डायबिटीज टाइप 2 ये है बीमारी। इसका जो मेन कारण होता है वो हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन होता है। पैंक्रियाज एक ग्रंथि होती है जो सिक्रीट करती है, उसकी अगर सिक्रीशंस कम हो जाएं तो ये डायबिटीज टाइप 2 हो जाती है। अगर इंसुलिन बनना बिल्कुल ही बंद हो जाए तो डायबिटीज टाइप 1 है। उसमें हमें टाइप 1 वाले सभी मरीजों को इंसुलिन का इंजेक्शन सुबह शाम लगाना ही लगाना पड़ता है। हालांकि टाइप 2 वालों को हम ऐसी दवा देते हैं उनका इंसुलिन थोड़ा ठीक काम करने लग जाए और वो दवाइयों से शुगर की मात्रा कंट्रोल रखें। जी डॉक्टर साहब, जो मधुमेह का खतरा है वो किन लोगों को ज्यादा होता है? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी भी इस रोग का शिकार हो सकते हैं लोग? जी हाँ, आनुवांशिकता में ये रोग बहुत ज्यादा खतरा होता है सभी को। जिन फैमिलीज में अगर डायबिटीज चल रही है तो वो तो बहुत प्रोन है जी। और आजकल सबसे ज्यादा खराब जीवन शैली, लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से हम सारा दिन बैठे रहते हैं और शारीरिक परिश्रम नहीं करते, ये सबसे बड़ा कारण है। और हमारा खान पान गलत होना सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष में 47% डायबिटीज के रोगियों को ये नहीं पता है कि उन्हें डायबिटीज है। जी। वो उनको जानकारी ही नहीं है क्योंकि इसके लक्षण बहुत कम हैं। कई बार तो इसका कोई लक्षण ही नहीं होता, तो इंसान सोचता है मैं तो ठीक बैठा हूं, मुझे क्या बीमारी है। जी। तो ये स्क्रीनिंग में आता है कि उनकी ब्लड का शुगर लेवल ज्यादा है, या इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शरीर का वजन ज्यादा होना, ओबेसिटी, मोटापा सबसे पहला सिम्टम। इसके बाद अगर हाई ब्लड प्रेशर के जितने मरीज हैं उनको चांस होने का ज्यादा है। जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है उनको होने का चांस ज्यादा है। जिनकी किडनीज अफेक्टेड हैं उनको होने का चांस ज्यादा है। इन सब लोगों को डायबिटीज होने का चांस बहुत ज्यादा है। और यस, एज भी एक रोल, एज रोल। 40 साल से ऊपर की उम्र में साल में एक बार शुगर की जांच कराना, ब्लड शुगर बड़ा सिंपल 50 रुपए लगते हैं, उसकी जांच कराना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी। अब हम इसके लक्षणों पे आते हैं। जी। लक्षणों में देखिए, भूख कम लगना, कई बार तो कोई होते नहीं। मैंने आपको बताया ज्यादातर केसेस में आजकल कोई सिम्टम्स नहीं है, इसीलिए 47% मरीज बिना पकड़े नहीं जाते, उनको पता ही नहीं लगता कि उनको डायबिटीज है। तो ज्यादा प्यास लगना,
बार बार पेशाब के लिए जाना, जी। खासकर रात के लिए मरीज 3-4 बार उठता है, थकान रहना, वजन कम हो जाना बिना किसी कारण के लगे कि वजन कम हो रहा है दिन ब दिन, और आंखों की नजर का धुंधलापन आ जाना, जी। ये डायबिटीज के कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर जी। ऐसा कोई लक्षण दिखे और आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तो उम्र चाहे 25 साल हो तो भी डायबिटीज हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, किस स्टेज पे जाकर जो इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है? सुना है कि इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से लगाया जाता है जिससे जो है मरीज वो सही रहता है। देखिए, जो टाइप 1 के डायबिटीज टाइप 1 के मरीज हैं, जो बच्चों को भी हो जाती है वो भी टाइप 1 के मरीज होते हैं। बच्चे ज्यादातर वही शिकार होते हैं जिनके माँ बाप को पहले से है, जी। उनको हम जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। बच्चों के केस में जिनको जन्म से डायबिटीज होती है उनको हम जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। तो उनको तो लगनी ही लगनी है इंसुलिन, कोई इलाज नहीं है, उनके जन्म से ही नहीं इंसुलिन बन रहा। तो जी। इंसुलिन के लेवल्स चेक करने के लिए हमारे पास कुछ खास इन्वेस्टिगेशंस भी आ गई हैं, लेकिन टाइप 1 के सभी मरीजों को इंसुलिन लगता है। लेकिन टाइप 2 के मरीज जहां कंट्रोल न कर पाए वहां किसी स्टेज पे जाके इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ती है, या प्रेग्नेंट लेडीज में इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ती है, या इन केस ऑफ इलेक्टिव सर्जरीज, सपोज किसी का हर्निया का ऑपरेशन होना है, किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है, वो डायबिटिक भी है, या किसी का हार्ट की सर्जरी होनी है, तो वहां हम रिस्क नहीं लेते गोलियों का, वहां हम इंसुलिन पे डाल देते हैं। जी। लेकिन देखिए, मैं इस विषय में भारत की जनता को ये आगाह करना चाहता हूं कि डायबिटीज से हम लोग बच सकते हैं, ये कोई जी। महामारी नहीं है। अगर हम अपना वजन कंट्रोल में रखें, हम लोग फल अपने खाने का 2/3 हिस्सा कच्चा फ्रूट या सलाद खाएं, फैट की जी। चीजें छोड़ दें, मीठा छोड़ दें, तो हम डायबिटीज मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको जी। आप कई सालों से भी डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं तो भी हट सकती है। होम्योपैथिक और आयुर्वेद का सहारा भी लिया जा सकता है। होम्योपैथिक में जामुन की दवाई है, अब्रोमा अगस्टा है, सिफ्लेंड्रा इंडिका है, बहुत सारी दवाइयां हैं। इसी तरह आयुर्वेद में भी दवाइयां हैं। इनकी सहायता लेकर हम अपनी जीवन शैली बदलें। जी। मेन जरूरत है कि ऐसी बीमारी, देखिए ऐसा है, हम लोग डायबिटीज के इलाज में, भारत गरीब देश है, करोड़ों अरबों रुपए हम लोग अपने बर्बाद कर रहे हैं, वो बचा सकते हैं अगर हम पैदल चलना शुरू कर दें। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, घर में कसरत करें, 1 घंटा रोज पैदल चलें। अगर आप कार से भी चलते हैं तो जहां जाना है अपने डेस्टिनेशन से 1-1.5 किलोमीटर पहले कार पार्क कर दें, जी। पैदल चलें। जितना ज्यादा पैदल चलेंगे, जितनी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करेंगे, जितना हेल्दी खाना खाएंगे, आप बिना डायबिटीज आप बिल्कुल बच सकते हैं। इस बीमारी, ये बीमारी भी कोरोना की तरह आपको बुलाती नहीं है, हम खुद बुलाते हैं डायबिटीज, हम इनवाइट करते हैं कि आ जाओ। जी। और सबसे बड़ी बात, डायबिटीज इटसेल्फ तो चलो शुगर हो गई, आपने दवाई खा ली, अगर कंट्रोल नहीं है, और ये कंट्रोल का वाला जो हिस्सा है, अगर साल 2 साल कंट्रोल, बिना कंट्रोल के डायबिटीज रह जाए तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को खराब कर देती है, जो फिर ठीक नहीं होते। जी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें आंखें, गुर्दे और सारी नसें, ये सब डैमेज हो जाती हैं अगर हम कंट्रोल नहीं रखें। एक टेस्ट है HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी पिछले 3 महीने में डायबिटीज का कंट्रोल कैसा था। जी। तो हर डायबिटीज वाले मरीज को कोशिश करनी चाहिए कि हर 6 महीने के बाद ये टेस्ट कराए, और इसको 5 से 6 के बीच में रखे इसकी वैल्यू। जी। अगर 5 से 6 में रहे, चाहे वो दवाओं के साथ रहे, चाहे वो बिना दवाओं के साथ, तो आपके कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, आप मधुमेह को हरा पाएंगे। और आपको देखिए, जितने डायबिटीज वाले मरीज हैं उनका बीपी भी हाई हो जाएगा, उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, उनको हार्ट की बीमारी भी आएगी, उनको स्ट्रोक भी आएगा। जी।
वो इतनी डायबिटीज का मतलब है कि आप वोल्केनो पे बैठे हो, आप कभी भी वोल्केनो फट सकता है, फटेगा तो आप इमरजेंसी में है और फिर लाखों खर्च करेंगे। जी देखिए डायलिसिस का मरीज जिसकी किडनी खराब हो जाए, डायलिसिस 3 से 4 लाख रुपए 1 साल का खर्चा आता है सिर्फ डायलिसिस कराने का, और वो गांव में उपलब्ध नहीं है, कस्बों में उपलब्ध नहीं है, शहर भी जाना पड़ेगा। जी तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें समझने की जरूरत है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट, 50 रुपए का ब्लड टेस्ट आपको ये बता सकता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि होम्योपैथी में भी इसका इलाज किया जाता है, लेकिन उसमें किस तरह की दवाई दी जाती है? क्योंकि अगर आप जो छोटी गोलियां होती हैं होम्योपैथी दवाई के लिए जो प्रयोग में लाई जाती हैं, उनमें भी मीठा होता है। क्या वह जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए सही रहती हैं? सर, जो गोलियां होती हैं वो सिर्फ दवाई देने का एक माध्यम है, उसको हम जी व्हीकल बोलते हैं, मीडियम है। असली जो दवाएं होती हैं वो हमारे सारे लिक्विड्स होते हैं, और लिक्विड्स मीठे नहीं होते। तो हम जी डायबिटीज वाले मरीजों को लिक्विड फॉर्म में दवाई देते हैं, बूंदों में, 2 या 3 बूंदों की खुराक होती है, वो दिन में 3 बार दी जाती है, और साथ में कुछ मदर टिंचर्स होते हैं जो 10 बूंदों की खुराक होती है। तो इन दवाओं से हम उनका इलाज करते हैं जो 100% सेफ है। जी जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाता है कि एक जो दवाई है एलोपैथी, उसको एक रूटीन में खाना पड़ता है शुगर के रोगियों को। क्या जो आपकी होम्योपैथी दवाई है उसको भी रूटीन में खाना पड़ता है, जहाँ वो क्योर करती है और उसके बाद छोड़ सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है धर्मेंद्र जी। इसका जवाब मरीज के पास है, मेरे पास नहीं है। जी अगर आप जीवन शैली मेरे मुताबिक रखोगे तो आज अगर आप इलाज शुरू कराते हो तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 2 सालों में आपकी सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी। जी लेकिन जीवन शैली मेरे मुताबिक रखनी पड़ेगी। या रोजाना 20 मिनट स्विमिंग, या रोजाना 30 मिनट जॉगिंग, या रोजाना 45 मिनट दौड़, या रोजाना 60 मिनट तेज चलना, ये जी कम से कम जरूरी है। और खाने में 2/3 हिस्सा कच्चे सैलड, हरे सैलड या फ्रूट, ताजे फ्रूट। और घी, तेल, मैदा, चीनी, चावल, इनसे दूरी जी बनाए रखें। अगर ये करें और साथ में अपनी दवाई खाते रहें तो 2 सालों में आप दवाओं के बिना ही ठीक हो जाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बताया कि मधुमेह के रोग को जो हराया जा सकता है, अपनी इच्छा शक्ति से उसको हराया जा सकता है, साथ ही कुछ परहेज़ करते हुए और जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपर करवाते हुए ही जो शुगर की समस्या है उससे बचा जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर HK खरबंदा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम बच सकते हैं मधुमेह के रोग से, क्योंकि हेरिडेटरी भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये रोग चलता है। साथ ही कुछ अपने खान पान में बदलाव करने के बाद या अच्छी जगह से ट्रीटमेंट कराने के बाद ही इससे निजात पाई जा सकती है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।